खलींजरगी कारियज में 3 साल बच्चा ट्यूबवेल में गिर गया। 16 घंटे गुजरने के बाद पीडीएमए की टीमें जयवकवा पर पहुंची। रेस्क्यू टीम पहुंच चुका है और मकामी हम लोगों के जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है बच्चे को जो है सही सलामत निकला है। इस वक्त मेरे साथ घर के मालिक मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि ये वाकया कब पेश आया। ये कल हम लोगों का ट्यूबवेल ख़राब था तो बसगर ने मुझे फ़ोन किया, मैंने बोला मैं क्रेन आपको भिजवा देता हूँ। तो ट्यूबवेल के मशीनरी को निकाला है, उसको सही मरम्मत करके वापस जब डाल रहे थे तो इसका बच्चा यहाँ पे खेल रहा था, 3.5 साल का तिउला। तो वो जो है ना वो ट्यूबवेल में गिर गया है। फिर उसी टाइम इसने बताया, फिर मैंने इंतज़ामिया को इन्फॉर्म किया। इंतज़ामिया मौके पे पहुंचा। कल रात 4 बजे तक इंतज़ामिया हम लोगों के साथ ईसी और तहसीलदार और जहांगीर काकड़ या हनीफिया साहब ये सब हमारे साथ मौजूद ही थे। हम लोगों ने अपने मदद आप के तहत तकरीबन यहाँ चमन से तकरीबन कोई 60 किलोमीटर दूर मैज़े अड्डा से वहाँ पे जो लोकल यहाँ पे रेस्क्यू वाले हैं उसको बुलाया। तो उन लोगों ने अपना ट्राई किया लेकिन वो तक केबल टूट गया था, तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। तो हम लोगों ने उसी टाइम पीडीएमए वालों को भी इतला दे दिया था। अभी तकरीबन 17-18 घंटे बाद पीडीएमए का रेस्क्यू टीम पहुँच चुका है और मकामी हम लोगों के जो कबायली रेस्क्यू वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये ऑपरेशन जो है ना इस बच्चे को जो है ना अगर अल्लाह करे इसका सही सलामत निकला है, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह इसकी बॉडी निकल आएगी। तो क्या जो रेस्क्यू की टीम है वो उन्होंने आपको बता दिया कि बच्चा जिंदा है, ये रस्सी क्यों टूट गई है? रस्सी असल में ये है कि मकामियों के साथ तो ये ट्यूबवेल जो है तकरीबन 950 फुट है। 950 फुट गहराई जो है ना बहुत गहराई होती है। आप अगर इसको आप मामूली सा भी रस्सी आप डाल दे तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से इन लोगों के पास वो रस्सी वो चीज़ था ही नहीं जो पीडीएमए के पास है। अभी पीडीएमए का टीम आया है तो वही रस्सी जो है ना प्रोफेशनल किस्म के लोगों के पास जो अपना सामान होता है वही डाल लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये रेस्क्यू इस बच्चे को रेस्क्यू कर लेंगे। तो क्या कोई खबर मिली या कोई वीडियो के जरिए बच्चा जिंदा है या? कल रात हम लोग 2 कैमरों वालों ले लिया है, कैमरे हम लोगों ने नीचे जो है ना वो करवाए। बच्चा सीधा गिरा है। ये 800 फुट पे जो है ना बिल्कुल पानी तो है नहीं, 150 फुट पानी है और बच्चा बिल्कुल 150 फुट पानी बिल्कुल तय में है। तो उम्मीद तो कम है, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि अल्लाह इसको सही सलामत निकाले। उम्मीद तो बहुत कम है लेकिन फिर भी हम लोगों ने कैमरे से देख लिया था, उसकी बॉडी वो नज़र आई क्योंकि ये जगह बहुत ही तंग है। ये ट्यूबवेल तकरीबन 10-11 इंच है, तो ये था कि बच्चा बिल्कुल नीचे जो है ना पानी के तह में है। 16 घंटे गुजरने के बावजूद जो पीडीएमए की टीमें अभी पहुंचे, वजह क्या है? तो असल वजह इसमें ये है कि बच्चा जो गिरा है वो 5 बजे गिरा है तकरीबन, और ये इतला किसी को नहीं दी गई। 12 बजे के बाद भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप हम लोगों ने देखकर उसके पीछे हम लोग खुद घूमे, सारा इलाका हम लोगों ने सर्च के बाद में पता चला कि फलाने के घर में इधर एक ट्यूबवेल है, यहाँ पर बंदा गिरा है, बच्चा गिरा है। तो फिर हम उसके पीछे आए गए, फिर पीटीएमए टीम को हम लोगों को इतला दी। तो पीटीएमए टीम फिर दिन को उधर यही बता रहा है कि उधर किसी और काम में ये लोग मसरूफ हुए हैं, वो उसको ख़त्म करके ये लोग इधर पहुंच गए। तो पीडीएमए को कब इतला दी गई? मकसद आपको घर के जो मालिक है उन्होंने बताया दिया कि मैंने कल रात जिला इंतजामिया को इन्फॉर्म किया। कल रात 12 बजे के बाद हम इनके पीछे है, घर के मालिक के पीछे हम आए, घर के मालिक किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। घर के मालिक के पीछे हम लोग खुद आए, इधर ही हम लोगों ने इनकी जगह को ढूंढा है। वो भी सोशल मीडिया पे एक छोटा क्लिप चला, उस क्लिप को देखकर हम लोग इधर पहुंचे। तो हम लोगों ने रात को 12 बजे के बाद जब हम लोग इधर पहुंचे, इन जगह में मिला, तब हमने पीडीएमए की टीम से रब्ता किया है। पीडीएमए की टीम से रात को हमारे एसी साहब ने रब्ता किया।